क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? कौन से लोक देवता हैं जो पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी और पाबू जी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है, वह सही होगा, तेजा जी। मारवाड़ के पंचपीर जो हैं, इसके अंदर कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? मारवाड़ के पंचपीर जो हैं, इसमें कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? एक तो हैं रामदेव जी, एक हैं गोगा जी, एक हैं पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, ये 5 लोक देवता जो हैं, ये मारवाड़ के पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सभी आप याद रखना। तेजाजी जो है, ये बार बार ऑप्शन में दिया जाता है, तेजाजी जो है ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला है, भारत के किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? भारत में किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत जो है वह किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, वह सही होगा, सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर जो है, यहाँ से जागती जोत है वह लाई जाती है। खड़नाल जो है, यहाँ पर तेजाजी का जन्म है वह हुआ था। खड़नाल है, यहाँ पर क्या हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था। पनेर जो है, ये इनका ससुराल था और इनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? खड़नाल के अंदर हुआ था, नागौर में। अब हम इनकी यदि बात करें, इनके पिता का नाम है वह था ताहड़ जी। इनकी माता जो है, इनका नाम था राम कंवरी। इनकी पत्नी है, इनका नाम था पेमल दे। इनकी घोड़ी जो है, इसका क्या नाम था? घोड़ी का नाम था लीलन। इसको सिणगारी के नाम से भी जानते हैं, सिणगारी के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी जो हैं, इनके मंदिर का जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? पुजारी को कहते हैं घोड़ला। घोड़ला जो है वह इसको कहा जाता है। तेजाजी जो है, इनकी मृत्यु है वह कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी सुरसुरा अजमेर के अंदर, और यहां से जागती जोत है वह लाई जाती है। तेजाजी के अन्य यदि हम पूजा स्थलों की या मुख्य जो मंदिर हैं इनकी यदि हम बात करें, तो इनके मंदिर हैं वह कहां कहां पर बने हुए हैं? तो सुरसुरा अजमेर के अंदर है, भावता है अजमेर के अंदर, यहाँ पर इनका मंदिर है। ब्यावर के अंदर भी 2 हैं, एक तो सिंदरिया और एक तेजा चौक जो है, ये ब्यावर के अंदर स्थित है। एक मंडवारिया, मंडवारिया जो है ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। एक इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, बांसी दुगारी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। बांसी दुगारी जो है ये कहां पर है? तो ये है बूंदी के अंदर। बांसी दुगारी जो है ये कहां पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है वह सती हुई थी? तो कौन हुई थी? ये पेमल जो है, ये इनकी मृत्यु के बाद में सती है वह हुई थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तेजाजी के बारे में आपको याद रखना है। तेजाजी का जो मंदिर है पर्वतसर के अंदर है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। यहाँ पर जो इनका जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये निर्माण है वह करवाया था मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने। मारवाड़ के राजा अभय सिंह जो हैं, इन्होंने यहाँ पर मंदिर निर्माण है वह करवाया था, मंदिर निर्माण है वह करवाया था। और तेजाजी आप सभी जानते हैं, लाच्छा गुजरी जो है, इनकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त है वह हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान के निम्न में से किस स्थान है, ये स्थान पर स्थित है? तेजाजी जो है, इनका जो मुख्य मंदिर है ये राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? रणथंभौर, कुशलगढ़, पर्वतसर, बागौर। तो कहां पर स्थित है? पर्वतसर डीडवाना कुचामन जो है यहाँ पर ये स्थित है। अगला है, किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जिसकी जीप पर सांप डस रहा है? तो कौन से लोक देवता हैं? वे हैं तेजाजी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? नागौर जिले के कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था खड़नाल के अंदर। ऑप्शन नंबर इसके अंदर 3 है वह सही होगा। खड़नाल के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म है वह हुआ था। अगला है, किस स्थान पर लोक देवता गोगाजी का जन्म हुआ था? लोक देवता गोगाजी जो है, इनका जन्म है वह कहां पर हुआ था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, ददरेवा चूरू जो है यहाँ पर हुआ था गोगाजी का जन्म।
और इनका जन्म है वह कब हुआ था? ये हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है इस दिन इनका जन्म हुआ था। इसी को गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। किस तिथि को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है? तो भाद्र कृष्ण नवमी को जाना जाता है गोगा नवमी के नाम से। गोगा जी जो हैं इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। अगला है, निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राउ जोधा के समकालीन थे? कौन से लोक देवता हैं जो जोधपुर के राउ जोधा के समकालीन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। हड़बूजी जो हैं ये राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा जो हैं, राव जोधा को इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद है वह दिया था, और मंडोर जीतने के बाद राव जोधा जो हैं इनको बेंगटी बेंगटी गांव जो है ये कहां पर है? फलोदी के अंदर है। ये इनको भेंट है वह करते हैं। बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है, ये इनको भेंट है वह राव जोधा द्वारा किया जाता है। अगला है, वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? वर्ष 1911 के अंदर राजस्थान में श्री गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? चाहल पुजारी जो है इनका संबंध है वह किस लोक देवता के मंदिर से है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह है गोगा जी के। गोगा जी का जो मंदिर है, यहाँ पर जो मुस्लिम पुजारी हैं उनको क्या कहा जाता है? चाहल या चोयल है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। तेजाजी खरनाल के रामकौरी एवं ताहड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे, सत्य कथन है। लाछा गुजरी की गायों के रक्षा तेजाजी ने एक विकट लड़ाई है वह लड़ी थी, ये कथन भी सत्य है। तो इसके अंदर दोनों ही कथन है वह सत्य है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 है वह सही होगा। अगला है, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? कौन से लोक देवता की जीवनी के गीत है वह उनके द्वारा गाया जाता है? तो यह तेजाजी की ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। तेजाजी जो हैं इनके उपनाम की यदि हम बात करें तो इनको कृषि कार्यों के उपासक देवता भी कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपासक देवता जो हैं वह भी इनको कहा जाता है। अगला है, उस राजा का नाम क्या है जिसे हड़बूजी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? तो कौन से हैं वे हैं राउ जोधा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? कौन से लोक देवता हैं जिनको भगवान विष्णु का अवतार है वह माना जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, देव नारायण जी। पापू जी जो हैं इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार है वह माना जाता है। गोगा जी जो हैं इनको नागों के देवता के रूप में पूजा इनकी की जाती है, के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कृष्ण का अवतार किसको माना जाता है? कृष्ण का अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो ये माना जाता है रामदेव जी को। रामदेव जी को माना जाता है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है। गोगाजी जो हैं इनके अंदर आ जाएगा सिरसमेड़ी। तेजाजी जो हैं इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? खरनाल है वह आ जाएगा। बाबूजी हैं इनके अंदर आ जाएगा कोल्लू या कोल्लूमंड। देवनारायण जी हैं इनके अंदर कौन सा आ जाएगा? सिंध भीलवाड़ा जो है वह इसमें होगा। अगला दे रखा है, लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? हड़बूजी पंवार दे रखे हैं, बाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर। तो हड़बूजी जो है ये क्या थे? सांखला राजपूत है वह थे हड़बूजी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित किया जाता है? कौन से लोक देवता हैं जिनका मेला है वह भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी है, इसी को क्या कहा जाता है? हमने पीछे पढ़ा है, इसी को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। तो गोगा जी जो है इनके मेले का आयोजन इस दिन किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? कौन से लोक देवता हैं जिनको लक्ष्मण जी का अवतार है वह कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा बाबूजी। बाबूजी हैं इनको लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। इनको प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनकी पूजा है वह की जाती है। एक आप इनके बारे में एक पाबू प्रकाश ग्रंथ है, पाबू प्रकाश ग्रंथ, इस ग्रंथ के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। किसके द्वारा इसकी रचना की जाती है? किसके द्वारा इसकी रचना है वह की गई है? तो ये की गई है मोदजी आशियाकृत द्वारा। अगला है, पाबूजीरा पावड़ा किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? पाबूजीरा पावड़ा जो है वह किसके द्वारा गाया जाता है मुख्य रूप से? तो ये गाते हैं थोरी जाति के लोग। और वाद्य यंत्र जो है वह इसके अंदर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो माट वाद्य यंत्र है वह इसके अंदर इस्तेमाल है वह ये करते हैं। अगला है, फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से किस लोक देवता की महिमा बताई गई है? फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से किस लोक देवता की महिमा बताई गई है? तो कौन से की? पाबूजी। पाबूजी की फड़ जो है यह सबसे लोकप्रिय फड़ है वह मानी जाती है। अगला है, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? लोक देवता कल्ला जी राठौड़ जो है इनकी समाधि है वह कहाँ पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा?
ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है यहाँ पर वीर कला राठौड़ है, इनकी समाधि है वह बनी हुई है। वीर कला राठौड़ जो है इनका जन्म है वह हुआ था मेड़ता के अंदर, मेड़ता के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। दधीमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? दधीमती माता का मेला है वह कहां पर होता है? तो ये गोठ मांगलोद नागौर जो है यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लोक देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिरों में स्वर्ण छत्र भेंट किया। यह मंदिर तांत्रिक शक्तिपीठ है, यहाँ अखंड ज्योति जलती है जिसे काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है। तो कौन सी माता है इनके बारे में ये विशेषताएं दे रखी है? तो ये दे रखी है जीर्ण माता के बारे में। अगला है आहुआ की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा में कुल कितने सिर और हाथ हैं? तो कितने हैं? 10 सिर और 54 हाथ हैं। इनको 1857 की क्रांति की देवी भी माना जाता है, क्रांति की देवी भी इनको माना जाता है। अब हमें लोक संत जो हैं इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, उतरादे राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? कौन से संप्रदाय के ये भाग हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 दादूपंथी जो संप्रदाय है उसकी ये 5 शाखाएं हैं। दादूपंथ की यदि इन 5 शाखाओं की यदि हम बात करें तो खालसा शाखा के प्रवर्तक हैं वह कौन थे? खालसा शाखा जो है इसके प्रवर्तक है वह कौन थे? तो वे थे गरीबदास। गरीबदास जो है वह इसके प्रवर्तक थे। नागा जो शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो वे थे सुंदरदास जी बड़े। सुंदरदास बड़े जो हैं वह इसके प्रवर्तक थे। उसके बाद में यदि हम बात करें तो उत्तरादे या इसी को स्थानधारी शाखा के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो वे थे बनवारी दास। बनवारी दास। और ये जो है शाखा इसने अपनी गद्दी जो है वह कहां पर? हिसार जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी गद्दी है वह स्थापित की थी। विरक्त जो है ये क्या है? ये गृहस्थी जो व्यक्ति हैं उनको संदेश है वह देते थे। खाकी जो है ये शरीर पर भस्म लगाने और खाकी वस्त्र पहनते थे। तो ये 5 शाखाएं हैं वह इनकी थी। अगला संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? संत धन्ना जो है इनका जन्म है वह कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था। धुवन गांव टोंक जो है यहाँ पर इनका जन्म है वह हुआ था। वह राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। कौन से हैं जिनकी रचनाएं हैं वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं? तो वे हैं धन्ना भगत जी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर है वह किनको कहते हैं? दादू दयाल जी जो है इनको कहा जाता है। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? फूलडोल महोत्सव जो शाहपुरा के अंदर आयोजित होता है ये कब होता है? तो ये होता है चैत्र माह के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ये चैत्र कृष्ण 1 से 5 तक ये मनाया जाता है। कौन से संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय जो है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। अगला है राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा जो है इसके प्रवर्तक है वह कौन थे? रेण जो शाखा है इसके प्रवर्तक है वह कौन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो रेण शाखा है इसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं एक तो शाहपुरा शाखा, एक सिंहथल शाखा, एक खेड़ापा शाखा और एक है रेण शाखा। इनके प्रवर्तक जो हैं इनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। तो रेण जो शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कौन थे? तो ये थे संत दरियाव जी। संत दरियाव जी जो हैं यह थे रेण शाखा के प्रवर्तक। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं शाहपुरा जो शाखा है इसके कौन थे? तो ये थे संत रामचरण जी। संत रामचरण जी जो हैं वह कौन सी के थे? शाहपुरा जो शाखा है इसके प्रवर्तक थे। सिंहथल जो शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो इसके थे संत हरि रामदास जी। हरि राम दास जी। खेड़ापा जो शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो इसके थे संत रामदास जी। संत रामदास जी जो हैं वह थे खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बू द्वारा रचित नहीं है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो जाम्बू द्वारा रचित नहीं है? जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर और जम्ब संख्यान। तो कौन सा नहीं है? जम्ब संख्यान जो है वह इनके द्वारा रचित नहीं है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बू जो हैं इनके द्वारा कितने नियम दिए गए थे? 29 नियम जो है वह इनके द्वारा दिए गए। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना है वह की थी। विश्नोई संप्रदाय जो है इसकी स्थापना है वह इनके द्वारा की गई थी। अगला है शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? शब्दवाणी जो है वह किसके वचनों का सामूहिक नाम है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह है जाम्बू जी के वचनों का सामूहिक नाम। निम्नांकित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जसनाथ जी दे रखा है, पिपासर माऊ जी दे रखा है, सांवला, धन्ना जी धुवन और सुंदरदास जी दोसा। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? जसनाथ जी जो है ये हो जाएगा। जसनाथ जी से जो है ये इनका संबंध है वह पिपासर से नहीं है। इनका जन्म जो है वह कतरिया सर बीकानेर के अंदर हुआ था।
कतरियासर बीकानेर जो है यहाँ पर इनका जन्म है वह हुआ था। इनके पिता का नाम हमीर और माता जो है उनका नाम है वह रूपादे था। इन्होंने जस नाथी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी। जस नाथी संप्रदाय जो है इसी के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य है वह किया जाता है। अग्नि नृत्य है वह इनके द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्न में कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? लालासर, पांचला, बमलू और मालासर कौन सी नहीं है? तो लालासर जो है ये नहीं है। जसनाती संप्रदाय की यदि उपपीठों की यदि हम बात करें तो कौन कौन सी है? एक तो है बमलू। बमलू जो है ये किसके द्वारा स्थापित है? तो ये है हारोजी द्वारा स्थापित। मालासर जो है ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर ही है ये पीठ भी। ये किसके द्वारा है? तो ये टोडरजी द्वारा है स्थापित। एक है लिखमा देसर। लिखमा देसर है ये भी बीकानेर के अंदर ही है। ये हासोजी जो है इन्होंने हासोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक है पुनरासर। पुनरासर है ये भी कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर है। ये हालोजी द्वारा स्थापित की गई है। हालोजी द्वारा स्थापित की गई है। एक और है पांचला। पांचला जो है ये नागौर के अंदर है और सारी की सारी बीकानेर के अंदर है। नागौर वाली जो है ये बोयत जी द्वारा स्थापित की गई है। बोयत जी द्वारा स्थापित की गई है। तो कौन कौन सी होगी? पांचला हो गई, बमलू हो गई, मालासर हो गई और पुनरासर और लिखमा देसर। लाला